हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। देखिए, आज हम अपने टॉपिक को लेकर चलते हैं। नाउन के ही अंडर आता है जो, उसको कहते हैं हम जेंडर। कि जेंडर होते क्या हैं? ठीक है, आपने कभी जेंडर का हमने सुना भी होगा। देखिए, जेंडर क्या होते हैं। जेंडर जो हमारा टॉपिक है वो आज का लास्ट रहेगा। मतलब नाउन के अंदर जो टॉपिक आएंगे वो लास्ट रहेंगे। आज हमारा नाउन जो फिनिश हो जाता है। कल से हम शुरुआत करते हैं प्रोनाउन की। ठीक है, प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ते हैं। हमने नाउन को डिटेल में पढ़ा, वैसे ही हम प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, जेंडर क्या होता है। जेंडर कहते हैं हम लिंग को। किसे कहते हैं? लिंग को। अब लिंग किसे कहते हैं? जेंडर में हम, जेंडर को हम हिंदी में लिंग बोलते हैं। ओके, आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा लिंग। लिंग किसे कहते हैं? वह शब्द या वह संज्ञा शब्द जो किसी स्त्री या पुरुष होने का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। ये आपने हिंदी में पढ़ा है। क्यों? हिंदी में जो होते हैं वो जेंडर दो ही प्रकार के होते हैं, यानी कि लिंग दो ही प्रकार के होते हैं। इसमें से एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। ठीक है। वहीं अगर आप संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत में जो लिंग होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। अब तीन कौन कौन से होते हैं? इसमें से एक होता है स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग, थर्ड जो होता है वो होता है नपुंसकलिंग। अब देखिए ये होते क्या है। वही हम बात करते हैं हम इंग्लिश में लिंग की, यानी कि जेंडर की। इंग्लिश में जेंडर कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं और क्या होते हैं, देखिए। जेंडर इंडिकेट्स, जो जेंडर होता है लिंग है वो इंडिकेट्स करता है, यानी कि इंगित करता है, बताता है वेदर अ पर्टिकुलर नाउन, किसी संज्ञा के बारे में, और प्रोनाउन, सर्वनाम के बारे में, इज मेल, या तो वो मेल होगा, फीमेल होगा, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स होगा। मतलब या तो वो मेल होगा या पुरुष होगा, या फिर वो फीमेल स्त्री होगी, या फिर वो नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जिसमें सांस नहीं होती, जिसमें जो सांस नहीं लेते। ठीक है, जिसमें जीवन यापन करने की क्षमता नहीं होती वो। अब देखिए कैसे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे रखी है। जैसे मैन, मैन क्या हो गया? एक मेल, मेल है। फीमेल क्या? फीमेल कौन है? वुमेन। वुमेन कौन है? यहाँ पर फीमेल हो गई। ठीक है। वहीं टेबल की बात करते हैं। टेबल के अंदर सांस है क्या? क्या टेबल खुद से चल के कहीं जा सकती है हमारे बिना सहारे के? नहीं जा सकती। तो ये क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, क्या ये? एक नॉन लिविंग थिंग्स है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं जेंडर के टाइप की, जेंडर के काइंड की। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। हिंदी में मैंने आपको बताए थे 2 टाइप के, वही इंग्लिश संस्कृत में बताए थे 3 टाइप के, और वही मैं आपको इंग्लिश में बता रही हूँ ये 4 टाइप के होते हैं। ओके, अब देखिए बात करते हैं कौन कौन से। नंबर 1, नंबर 1 होते हैं मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर। नंबर 2, फेमिनाइन जेंडर। नंबर 3, कॉमन जेंडर। एंड नंबर 4, न्यूट्रल जेंडर। देखिए, अब इनको हम एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं कैसे कैसे। मस्कुलाइन जेंडर है, उसको क्या कहते हैं हम? पुल्लिंग। वही फेमिनाइन है, उसको क्या बोलेंगे हम? स्त्रीलिंग। कॉमन नाउन को क्या बोलेंगे हम? उभयलिंग। एंड लास्ट न्यूट्रल क्या बोलेंगे हम? नपुंसकलिंग।
ठीक है। अब देखिए उनको ध्यान से समझिएगा, मैं इनको डिटेल में लेके चलती हूँ एक बार आपके साथ, ये होते क्या है। ओके, देखिए हमारे थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, पहले फेमिनाइन जेंडर हो गया, फिर मस्कुलाइन जेंडर, लेकिन मैं आपको पहले मस्कुलाइन जेंडर ही सिखाऊंगी, उसके बाद फेमिनाइन। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। फेमिनाइन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर कहते किसको है? देखिए मस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? मस्कुलाइन जेंडर होते हैं, इट रेफर्स टू अ मेल। किसे रेफर करते हैं? मेल को रेफर करते हैं, कि मेल की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेल यानी कि पुरुष की बात करते हैं। अब देखिए पुरुष कैसे, कौन पुरुष होगा? एग्जाम्पल, जैसे कि बॉय, बॉय पता चल रहा है ना कि बॉय एक लड़का ही है, मतलब बॉय एक मेल ही है, फीमेल तो नहीं है ना। लड़का आ गई, बॉय आ गई, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, बॉय आ गया, तो खुद ही मालूम पड़ रहा है आपको कि वो पुरुष के लिए यूज किया जा रहा है या फिर स्त्री के लिए। ठीक है, वही बात करते हैं किंग, किंग आ गई या किंग आ गया? किंग आ गया यानी कि राजा आ गया। वही फादर, फादर आ गई या फादर आ गए? फादर आ गए, तो आपको पता चल रहा होगा ये पुरुष के लिए ही यूज किया जा रहा है। ठीक है, लॉइन, लॉइन आ गया है, लॉइन आ गई, लॉइन आ गया ना, तो आपको पता लग रहा होगा कि पुरुष के लिए ही यूज किया जा रहा है। ठीक है, मैन, आदमी, ऐसे बहुत सारे होते हैं हमारे जिनको हम लेके चल सकते हैं। तो देखिए जिनसे हमें मेल का बोध होता है, यानी कि जिन शब्दों से, जिन नाउन वर्ड से हमको पता चलता है कि ये मेल हैं, यानी कि पुरुष हैं, उनको हम मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। ओके, उनको हम मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, जैसे बॉय लड़का, किंग, फादर, लॉयन, मैन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है इतने ही है, सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए इतने ही रखे हैं अभी, इसलिए। अब देखिए इसकी बात करते हैं हम फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर होते क्या है? इट रेफर्स टू अ फीमेल। देखिए ये एक फीमेल को रेफर करते हैं, यानी कि एक स्त्री के बारे में बताते हैं। ठीक है, एक स्त्री के बारे में बताते हैं, यानी कि आपको ऐसा बोध होगा कि हाँ, उसका नाम लेने से, उसको बोलने से आपको ये बोध होगा कि हाँ वो लड़की है या फिर स्त्री है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए आपको बताती हूँ, जैसे कि गर्ल। देखिए किसी भी आप स्त्री की बात करते हैं तो यही कहेंगे, आ गई सेंटेंस ले लीजिए, इसलिए मैं कहूँ गर्ल आ गई या गर्ल आ गया? आ गई होगा ना, आ गई होगा तभी उसको फीमेल मानेंगे हम, आ गया होगा तो उसको मेल मानेंगे फिर, तो फीमेल गर्ल आ गई। ओके, गर्ल आ गया तो नहीं कहेंगे ना आप लोग। वैसे क्यून यानी कि रानी, क्यून आ गई, क्यून आ गया, क्यून आ गई। मदर आ गई या मदर आ गया? मदर आ गई। वहीं पे आगे इसकी बात करेंगे हम, लॉयनेस। लॉयनेस कहते हैं शेरनी, शेरनी आ गई या शेरनी आ गया? देखिए शेर आ गया, तो शेर आ गया, शेर क्या हो गया? ये मस्कुलाइन हो गया, लेकिन इसको फेमिनाइन बनाया हमने, तो लॉयनेस यानी कि शेरनी, शेर, शेरनी, तो शेर आ गया, शेरनी आ गई। ऐसा नहीं करेंगे कि शेर आ गई और शेरनी आ गया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे फीमेल कौन है, यहाँ पे मेल कौन है। अब देखिए इसके ले लेते हैं वुमेन। वुमेन मीन्स औरत, वुमेन आ गई, वुमेन आ गया, वुमेन आ गई, जाहिर सी बात है। अब देखिए इसकी पहचान भी समझ लीजिए, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने वाली से बात नहीं है इतनी। देखिए आप एप से फीमेल, फीमेल मीन्स औरत, और ये इंडिकेट भी फीमेल को करते हैं, फेमिनाइन जेंडर फीमेल को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर फीमेल को इंडिकेट करते हैं। वैसे ही मस्कुलाइन जेंडर, एम से मस्कुलाइन और एम से ही मेल, एम से मस्कुलाइन और एम से मेल, यानी कि मस्कुलाइन मेल को इंडिकेट करते हैं और फेमिनाइन फीमेल को इंडिकेट करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आएंगे फेमिनाइन जेंडर और मस्कुलाइन जेंडर।
अब देखिए हम थर्ड को लेके चलते हैं, कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर क्या होते हैं? फेमिनाइन मस्कुलाइन आए हो, आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब कॉमन को ध्यान से समझिएगा। देखिए कॉमन यानी कि उभयलिंग। उभयलिंग मतलब कॉमन में हम ऐसे की बात करते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं। ना हमें पता होता है ये मेल है और ना ही हमें पता होता है ये फीमेल है। मतलब फीमेल भी हो सकती है वो चीज और वो चीज मेल भी हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि फीमेल ही हो और मेल ही हो, ऐसा नहीं होता, दोनों ही हो सकते हैं। हमें यहाँ कुछ पता नहीं रहता। जैसे कि मैं लेके चलती हूँ आपके साथ, इट रेफर्स टू बोथ। ये दोनों को रेफर करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या क्या आते हैं? मेल एंड फीमेल। मतलब इसमें मेल भी आते हैं और फीमेल भी आते हैं। ना पता होता है ये मेल है और ना ही पता होता है ये फीमेल है, ठीक है। अब देखिए कैसे उसकी बात करें हम। एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। मान लीजिए मैंने कहा टीचर, कि हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, हमारे टीचर ये, हमारे टीचर वो। तो टीचर एक ऐसा नाउन है, एक ऐसा वर्ड है जो फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकती है, दोनों को टीचर ही कहेंगे। चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, दोनों को हम टीचर ही कहेंगे। हमारे टीचर कहने से नहीं पता चल रहा वो मैम है या फिर वो सर है। वैसे ही क्या हो जाएगा डॉक्टर। डॉक्टर कहने से मान लीजिए आप ये कहो मेरे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है या डॉक्टर से मिलने जाना है मुझे आज, तो डॉक्टर वो फीमेल भी हो सकती है और डॉक्टर वो मेल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं ना। तो यहाँ को आपको पता नहीं चल रहा है कि मैंने कौन से डॉक्टर के लिए लिखा है, डॉक्टर फीमेल है या मेल है, नहीं पता कुछ भी। वैसे फ्रेंड, मेरी फ्रेंड आ रहा है या मेरी फ्रेंड आ रही है, ठीक है। कोई भी फ्रेंड की बात करता है, यहाँ मेरे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं ये वो, तो फ्रेंड से पता नहीं चल रहा फ्रेंड फ्रेंड वो लड़की है या फिर फ्रेंड वो लड़का है, ठीक है। वही हम बात करें चाइल्ड यानी कि बच्चे की, तो बच्चा, लड़की को भी बच्चा कहेंगे लड़के को भी बच्चा कहेंगे। चाइल्ड लड़की लड़का दोनों के लिए यूज होगा, ठीक है। मैं कहूँ स्टूडेंट, आज हमारे स्टूडेंट नहीं आए थे स्कूल में, तो स्टूडेंट लड़की भी हो सकते हैं और लड़का भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको पता नहीं लगता है कि फीमेल के लिए कहा गया है या मेल के लिए कहा गया है, ये दोनों के लिए ही यूज किए जाते हैं। टीचर लड़की भी होती है लड़का भी होता है, डॉक्टर लड़की भी होती है लड़का भी होता है, ठीक। फ्रेंड चाइल्ड स्टूडेंट सब लड़की भी होती है और लड़का भी होता है। पुलिस हो गया, इसमें लड़की भी है और लड़के भी होते हैं, ठीक है। आर्मी में देख लीजिए लड़की भी होते हैं और लड़के भी होते हैं, तो आर्मी भी क्या है, कॉमन जेंडर है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक चीज को आप अच्छे से समझिएगा। देखिए जो फेमिनाइन जेंडर होते हैं उसमें किसकी बात होती है? फीमेल की बात होती है। एफ से फेमिनाइन और एफ से ही फीमेल, इसमें फीमेल की बात की जाती है। वहीं एम से मस्कुलाइन और एम से मेल, यानी कि मस्कुलाइन जेंडर के अंदर मेल की बात होती है। कॉमन क्या है? कॉमन मतलब दोनों समान है, ठीक है। यहाँ मेल भी है और फीमेल भी है। यहाँ मेल और फीमेल दोनों की बात हो रही होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि मेल की बात कर रहे हैं या फिर फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे आपका लास्ट जेंडर रह गया न्यूट्रल जेंडर, जिसको आप अच्छे से समझिएगा। देखिए अब आता है हमारा न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव चीजों को कहते हैं, निर्जीव वस्तु को। निर्जीव वस्तुएं ऐसी वस्तु होती हैं जिनमें सांस नहीं होती है, जो सांस नहीं ले सकते हम लोगों की तरह, जो खुद से चल नहीं सकते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह खुद नहीं जा सकते, उनको किसी के सपोर्ट के सहारे की जरूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए पहले तो ये होते क्या है, न्यूट्रल जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखिए एन से ही न्यूट्रल है और एन से ही नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि निर्जीव वस्तुएं। जैसे कि एग्जांपल, मैं जिस नोटबुक पे लिख रही हूँ मैं उसी को लिख देती हूँ। मान ली बुक लिख लिया, मैं नोटबुक लिख लिया, कुछ भी लिख लिया। ये सांस लेती है क्या? इसको दर्द होता है क्या? नहीं होता। वही हम बात करते हैं टेबल। टेबल यानी मेज। टेबल खुद से कहीं जा सकती है? हम लेकर जाए इसको तो एक बात अलग है,
लेकिन खुद से चल सकती है क्या अपने पैरों से? सांस ले सकती है क्या? वो नहीं ले सकती। वैसे पेन, पेन सांस लेती है क्या? नहीं लेती। कार सांस लेती है क्या? नहीं लेती है। चेयर सांस लेती है क्या? नहीं लेती है। ऐसे देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, पेन, डोर, फैन, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सांस नहीं ले सकती, जो निर्जीव है, जिनके अंदर सांस लेने की क्षमता नहीं है। ठीक है, जिनके अंदर सांस लेने की क्षमता नहीं होती है, सांस नहीं ले सकते, जो खुद से वर्क नहीं कर सकते, जिन्हें हमारे सपोर्ट की जरूरत होती है। अब देखिए, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट रह गया होगा, और कोई भी डाउट अब भी रह गया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिएगा। ओके, देखिए एक बार मैं आपको फिर से दोबारा रिपीट कर देती हूँ पूरा। देखिए हमने आज बात की थी नाउन के अंदर, एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, इसको कहते हैं हम जेंडर यानी कि लिंग। मैंने आपको ये पहले ही बताया था, हिंदी में 2 तरह के होते हैं, संस्कृत में 3 तरह के होते हैं, इंग्लिश में 4 तरह के होते हैं। ठीक है, ये किसको इंडिकेट करते हैं? या मेल को करेंगे, या फीमेल को करेंगे, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स को करेंगे। अब देखिए कैसे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल बताया था आपको। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर कौन से होते हैं? जो फीमेल को इंडिकेट करते हैं, यानी कि जिसकी बात करने से हमें लगे फीमेल है। अब मैं कहूँ गाय जा रही है, तो आपको खुद पता चल रहा होगा ना गाय एक फीमेल है, तभी जा रही कहा मैंने, वरना जा रहा नहीं कहती मैं कि गाय जा रहा है। तो ये थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा आपको? थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, थोड़ा बेकार सा लग रहा है। तो इसलिए गाय जा रही है, तो गाय फीमेल है, मेल नहीं है वो एक। ठीक है, वहीं आगे मैं बात करूं, बैल जा रही है, बैल जा रहा है, बैल जा रहा है, तो बैल जो होता है ऑक्स, तो क्या है? एक मस्कुलाइन जेंडर के अंदर आता है। ठीक है, एक मस्कुलाइन जेंडर के अंदर आता है। और मस्कुलाइन जेंडर क्या है? जो मेल को इंडिकेट करते हैं। वही मैं बात करूं कॉमन जेंडर क्या है? जो मेल और फीमेल दोनों की बात करते हैं, जहां हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं होता है टीचर मेल है या फिर फीमेल है, ये मेल है या फिर ये फीमेल है, कॉमन है हमारे लिए। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर, लास्ट था हमारा। नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव वस्तुएं। क्या? निर्जीव, इनमें सांस नहीं होती, निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव चीजें। ठीक है, जैसे कि इनमें से किसी के अंदर सांस नहीं होती है, सांस नहीं ले सकती। बॉटल हो गई, बल्ब हो गया, मार्कर हो गया, बहुत सारी चीजें हमारी ऐसे। ठीक है, फोन हो गया, सांस ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो देखिए आज हमारा नाउन का टॉपिक, यानी कि नाउन के अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं हमारे, वो हमारे सब फिनिश हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और हम कल जो हमारी क्लास आने वाली है वो क्या आने वाली है? प्रोनाउन के ऊपर आने वाली है। ठीक है, कि प्रोनाउन होते क्या है। और देखिए बीच में मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं जेंडर में मस्कुलाइन और फेमिनाइन को चेंज करने का फॉर्मूले बताऊंगी आपको। ठीक है, कल हम लेके चलेंगे अपने प्रोनाउन को, और प्रोनाउन को भी हम ऐसे ही जितने टॉपिक प्रोनाउन के अंदर होते हैं उनको सबको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, जिससे आगे आपको कोई दिक्कत ना हो, समझने में आसानी हो। तो देखिए पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार की बताई थी मैंने आपको? कितने काइंड्स बताए थे उसके? 8 बताए थे, जिसमें से फर्स्ट क्या होता है? नाउन होता है। तो नाउन आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि हमारा नाउन जो है वो काफी टाइम बाद कंप्लीट हो रहा है ये, क्योंकि हमारे बहुत सारे टॉपिक हो गए नाउन के अंदर। ठीक है, हम कल लेके चलेंगे प्रोनाउन को। प्रोनाउन के लिए भी हमें शायद 5 से 6 दिन लग ही जाएंगे। प्रोनाउन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, इनको हमें डिटेल में सीखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, राधे राधे।